फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं आर्ट साइंस कॉमर्स के छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी पदखंड के 10वें चैप्टर अधिनायक पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? रघुवीर सहाय ने आखिर कौन सी कविता लिखी है? पुत्र वियोग, गाँव का घर, अधिनायक या फिर जन जन का चेहरा एक? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अधिनायक। रघुवीर सहाय द्वारा लिखी हुई कौन सी कविता है? तो अधिनायक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक शीर्षक कविता आखिर किस तरह की कविता है? हास्य प्रधान, व्यंग प्रधान, रोमांस प्रधान या फिर वीर रस प्रधान? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्यंग प्रधान। किस तरह की कविता है? तो व्यंग प्रधान। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? रघुवीर सहाय जी आखिर किस काल के कवि है? आधुनिक काल के, रीति काल के, आदिकाल, छायावाद काल? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल। रघुवीर सहाय जी किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय जी का आखिर जन्म कहाँ हुआ था? आगरा उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? रघुवीर सहाय ने आखिर एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर कानपुर विश्वविद्यालय? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की पढ़ाई की? तो लखनऊ विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिनायक कौन है? अधिनायक आखिर कौन है? विपक्षी दल है, सरकारी सेवक है, सत्ताधारी वर्ग है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सत्ताधारी वर्ग, जो कि आम जनता को क्या कर रहे हैं? सताने का काम कर रहे हैं, सता रहे हैं। ठीक है, तो जो बड़े लोग हैं, सत्ताधारी वर्ग। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत कविता में अधिनायक में हरचरणा किसका प्रतिनिधि है? आम आम आदमी का, सत्ताधारी दल का, विपक्षी दल का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आम आदमी का। किसका है? तो आम आदमी का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरचरण कौन है? हरचरण आखिर कौन है? घर का नौकर है, एक आम आदमी है, एक चरवाहा है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन में ए दिया है, ऑप्शन में ए दिया है, जो कि नहीं होगा, ये गलत है। एक आम आदमी कौन है? एक आम आदमी। ये लोग सत्ताधारी वर्ग जो हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं? आम जनता को सताने का काम कर रहे हैं, आम जनता को सता रहे हैं। आज़ादी के मिले हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन आज भी आम आदमी की स्थिति वैसी की वैसी ही है, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। ठीक है, तो यही पाठ के माध्यम से लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी को अभी तक इनके जीवन में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए? अशोक बाजपेयी, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय या फिर ज्ञानेंद्र पति? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रघुवीर सहाय जी। कौन आए थे? तो रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है? जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है? अधिनायक शीर्षक कविता आखिर किस पर व्यंग है? समकालीन राजनीतिक पर, समकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर, सरकारी तंत्र पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समकालीन राजनीति पर। किस पर है? तो समकालीन राजनीति पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा सप्तक। किस सप्तक में ये शामिल हुए थे? तो दूसरे सप्तक में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
रघुवीर सहाय किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? रघुवीर सहाय जी को आखिर किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, वे भूल गए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वे भूल गए हैं। इसी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि कब नवाजा गया था? तो 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में। याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछ सकता है 1984 ईस्वी में। ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, लोग भूल गए हैं कविता की रचना पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? सीढ़ियों पर धूल में, दिल्ली मेरा परदेश, जो आदमी हम बना रहे हैं, चांद का मुंह टेढ़ा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इनका रचा हुआ कविता नहीं है, चांद का मुंह टेढ़ा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कविता रघुवीर सहाय जी की है? काठ का सपना, टूटी हुई बिखरी हुई, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, ध्रुव वासनी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लोग भूल गए हैं। कौन सी है? तो लोग भूल गए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नवभारत टाइम्स। किसके ये संवाददाता थे? तो नवभारत टाइम्स के। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? दिनमान के, रविवार के, आज के, या फिर अमर उजाला के? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दिनमान के। किसके थे? तो दिनमान के। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, या फिर कविता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निबंध है। क्या है? तो निबंध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता है, या फिर आलोचना है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कविता है। क्या है? तो कविता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का आखिर जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को, 19 दिसंबर 1930 को, 29 सितंबर 1931 को, या फिर 19 दिसंबर 1928 को? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1929 को। इनका जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1990 को। 30 दिसंबर 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1990 को। याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? रघुवीर सहाय का आखिर पिताजी का क्या नाम था? रघुवंश सहाय, हरिदेव सहाय, मणिशंकर सहाय, फिर रघुनंदन सहाय? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हरिदेव सहाय। क्या नाम था? तो हरिदेव सहाय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? काशी है, लखनऊ है, मेरठ है, या फिर आगरा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? कौन सी कृति आखिर रघुवीर सहाय की है? अतिरिक्त नहीं, मुर्दा घर, जहाज का पंछी, सीढ़ियों पर धूप में? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सीढ़ियों पर धूप में। कौन सी है? तो सीढ़ियों पर धूप में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक के रचयिता आखिर कौन है? मुक्तिबोध है, रघुवीर सहाय है, नचिकेता है, या फिर ज्ञानेंद्र पति है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रघुवीर सहाय जी। कौन है? रघुवीर सहाय जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? रघुवीर सहाय जी हैं, मलयज हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, या फिर धूमिल है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सहाय किस के प्रधान संपादक थे? रविकर के, दिनमान के, साप्ताहिक हिंदुस्तान के, या फिर धर्म युग के? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दिनमान के। किसके संपादक थे? तो दिनमान के। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? रघुवीर सहाय जी आखिर किस कृति के रचनाकार हैं? तितली के, इरावती के, चितकोबरा के, या फिर कुछ पत्ते कुछ चिट्ठिया के? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठी के। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? 18वीं सदी के, 20वीं सदी के, 19वीं सदी के या फिर 21वीं सदी के? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20वीं सदी के। किस सदी के? तो 20वीं सदी के। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। डेली ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी।